हरियाणा के यमुनानगर में 18 जिला परिषद और 142 ब्लॉक समिति के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने गांव बहादुरपुर में वोट डालने के लिए आए। उन्होंने बूथ नंबर 11 पंचायत समिति वार्ड नंबर 3 और जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 के लिए वोट डाले। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला है। विकास के पक्ष में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हमारा जिला परिषद का कैंडिडेट है, ये तो लगभग वो फाइनल नहीं है, सबको पता है कि मैं बीजेपी को वोट डाल लूँगा। बीजेपी को वोट डाला और ज़्यादातर लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो क्यों बीजेपी को ही क्यों वोट कर रहे हैं? ये बीजेपी ने जो विकास के काम किए हैं सारे के सारे, चाहे आप अगर नज़दीक देखो, चाहे हॉस्पिटल की देखो, चाहे ITI की देखो, और दूसरे जो काम है सड़कें पुल और सब डिवीजन इसको अपना यहाँ तहसील बनाई, ब्लॉक बनाया, और जो बिजली बोर्ड का जो है वो STO यहाँ बैठना सोएगा, बस स्टैंड यहाँ बना, बहुत काम है यहाँ जो सरकार ने किए। तो ज़्यादातर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में है। सर, जैसे इलेक्शन का इस समय वो चल रहा सीजन, आदमपुर चुनाव भी है, हिमाचल भी आ रहा, जाके भी आए, तो क्या देख रहे हैं सर? देखिए, हिमाचल में बहुत अच्छा माहौल है और आदमपुर में बहुत अच्छा माहौल है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खबर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस प्रकार से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए सुबह से वोटिंग हो रही है, लेकिन हरियाणा के जो अहम मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर जो प्रत्याशी थे वो चुनाव में उतरे थे और जनता ने वोट दिया है उनको? बिल्कुल संदीप, देखिए, हरियाणा पंचायत चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है वो आज सुबह 7 बजे से जारी है। 9 जिलों के 61 ब्लॉक में 1453 सीटों पर ये मतदान प्रक्रिया चल रही है। दोपहर 3 बजे तक करीबन 50% वोटिंग हो चुकी थी। पहले चरण के कुल 49,64,259 में से 24,76,502 मतदाता वोट कर चुके हैं। वोटिंग में अगर हम बात करें, पंचकुला समेत जो अन्य 8 जिले हैं वो प्रॉपर यहाँ पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। और इसके साथ साथ अगर हम भिवानी की बात करें तो भिवानी मत प्रतिशत में सबसे पीछे है। 48% जो मतदान है वो यहाँ पर हो पाया है। इसी के साथ अगर हम यमुनानगर की बात कर लें तो यमुनानगर के छछरौली के कोट बसावा बूथ नंबर 30 पर पोलिंग एजेंट द्वारा कुछ जो समस्याएं हैं वो वहां पर सामने आई थी। और तमाम जो इसके अलावा जो बाकी के जिले हैं जहां पर भी इस वक्त मतदान चल रहा है, वहां पर कुछ छुटपुट चीजों को छोड़कर शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं। संदीप जी, आशीष जी, अभी आपने भिवानी की बात की कि जो वोटिंग परसेंटेज जो काफी कम दिखा है, तो ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है भिवानी में कम हुआ है? बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए ये चिंतन और मंथन का विषय है। हालांकि भिवानी की अगर हम बात करें तो भिवानी हरियाणा के बड़े शहरों में शुमार है और यहाँ पर 48% ही जो मतदान की संख्या वो रह पाई है। और ये कहीं ना कहीं एक मंथन का विषय है कि यहाँ पर जो ये 48% ही मतदान 3 बजे तक क्यों हुआ, ये जबकि उम्मीद थी कि संख्या इसकी ज्यादा होना चाहिए थी, प्रतिशत जो है वो ज्यादा होना चाहिए था। संदीप, आशीष जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपको बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर में 18 जिला परिषद और 142 ब्लॉक समिति के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में वोट डालने के लिए आए। उन्होंने बूथ नंबर 11 पंचायत समिति वार्ड नंबर 3 और जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 के लिए वोट डाले। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित भी जुड़ गए हैं यमुनानगर से। मोहित, जो वहां पर वोट डालने लोग जा रहे हैं उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा था? वोटिंग परसेंटेज क्या है वहां का?
जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यमुनानगर में, जिला यमुनानगर की बात करें तो यहाँ चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं। एक दो जगह नारेबाजी के अलावा और कोई खास यहाँ ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई है। और उसके बाद यहाँ अगर चुनावों की बात करें तो चुनाव प्रतिशत जो है वो 3 बजे तक लगभग 55% चुनाव जो पोलिंग वो यहाँ पे हो चुकी है। और अब जो है सुबह जब चुनाव शुरू हुआ था, जब मतदान शुरू हुआ था, तो उस समय थोड़ी ढीला था, लोग थोड़ा सुस्त चाल से चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जो परसेंटेज है वोट पोलिंग की वो बढ़ती जा रही है। और अभी भी जी जो है मतदान केंद्रों पर जो है वो भारी संख्या में जो मतदाता चुनाव करने आ रहे हैं। जी मोहित जी, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वहां से जनता से आप बातचीत करिए। जो वोटर हैं वो किन मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए आए हैं? जी, यहाँ मैं बात करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन यहाँ पहले भी बात करने की कोशिश की, कुछ लोग जी बात कम कर रहे हैं। और मैं वैसे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो चुनावों को लेकर के लोगों में उत्साह है, लोग मतदान भी करने आ रहे हैं। महिलाओं के भी जो है बड़ी संख्या में यहाँ देखा जा सकता है। और दूसरे जो ग्रामीण हैं, ग्रामवासी भी मतदान करने आ रहे हैं। मैं ये बात करना चाहूंगा, जी सर, कौन से आप? तो यहाँ चुनाव को लेकर के क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दों को लेकर चुनाव कर रहे हैं? बनने के लिए लड़ देती नहीं, आपका क्या समस्या क्या है या आपकी मांग क्या है? आपके एरिया की बात करें तो विकास को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर के क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमारे गांव का विकास होना चाहिए। और बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। 12 किलो बात करो जी बोलो। तो क्या कहते जो भी दिखावांगे आप, उसमें बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। और यहाँ अगर शिक्षा की, स्कूलों की बात की जाए तो उसके लेकर के क्या कहना है आप? यहाँ जो आपके गांव की बात है, आप वोट करने आ रहे हैं, तो मेन आपकी जो समस्याएं हैं या मेन मुद्दे क्या हैं? खराब है, सड़कों पर कोई करता नहीं। जी हाँ, अभी बात कीजिए तो मुद्दे वही हैं जी। विकास का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, और शिक्षा को लेकर के भी लोगों में जो है वो थोड़ा सा ये है कि पूरे शिक्षक पूरे होना चाहिए। और साफ सफाई गांव में जो है वो पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि काफी समय से चुनाव जो है वो पेंडिंग थे, जिसकी वजह से काफी सारे विकास के मुद्दे भी जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। यही मेन जो बातें हैं यहाँ गाँव वाले बता रहे हैं। मोहित जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि चुनाव पेंडिंग पड़ा था, वो करवाया जा रहा है, तो इसको लेकर जो वोटर हैं उनमें क्या किसी प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है या किसी प्रकार की कोई चिंताएं उनको लेकर हैं? क्योंकि जो आपने बात की कि स्कूल को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे हैं कि असल में उनके कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट कर रहे हैं, किस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। तो इसको खंगालने की कोशिश कीजिए कि वो मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर लोग ज्यादा परेशान हो रखे हैं। एक्चुअल में यहाँ पहले भी बात करने की कोशिश की है, लोग तो जहाँ खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतदात को लेकर के जो है, मतदान जो है यहाँ वो पूरी संख्या में हो रहा है। अभी 3 बजे की बात करें तो 55% से ज्यादा मतदान जो है वो जिले में हो चुका है। लगभग 5.25 लाख मतदाता जो है वो वहाँ वोट करने के लिए आए हैं, जिसका परिणाम जो है वो 27 तारीख को है वो डिक्लेयर होगा। यहाँ मुद्दों की बात करें तो जनरली अभी कैमरे के सामने लोग ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई आपसी जो गांव का अक्सर जो राजनीति रहती है वो उससे बचना चाह रहे हैं, जिसको लेकर भी वो कैमरे के सामने खुलकर नहीं बोल रहे हैं। मोहित जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी।